हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले स्तूप शब्द का वर्णन इनमें से कहाँ मिलता है। इसके ऑप्शन है ए जातक कथा, बी ऋग्वेद, सी अष्टाध्यायी, डी अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर है बी यानी कि ऋग्वेद। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक का विवरण किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। इसके ऑप्शन है ए महावंश, बी अभिधम्म पिटक, सी सुत्त पिटक, डी विनय पिटक। इसका सही आंसर है ए यानी कि महावंश। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध इनमें से किस वंश से संबंधित थे। इसके ऑप्शन है ए माया वंश, बी कोलीय वंश, सी लिच्छवी वंश, डी शाक्य वंश। इसका सही आंसर है डी यानी कि शाक्य वंश। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी कुशीनगर। इसका सही आंसर है डी यानी कि कुशीनगर। अगला प्रश्न, बौद्ध गुफाओं के संदर्भ में चैत्य तथा विहार में क्या अंतर होता है। इसके ऑप्शन है ए चैत्य गुफा के ऊपर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा का अक्षीय कक्ष होता है, बी विहार पूजा स्थल होता है तथा चैत्य बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान होता है, सी चैत्य पूजा स्थल होता है तथा विहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान होता है, डी चैत्य तथा विहार में कोई अंतर नहीं होता है। इसका सही आंसर है सी यानी कि चैत्य पूजा स्थल होता है तथा विहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न, इनमें से क्या बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। इसके ऑप्शन है ए भेड़, बी घोड़ा, सी हाथी, डी कमल व सांड। इसका सही आंसर है डी यानी कि कमल व सांड। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था। इसके ऑप्शन है ए लुम्बिनी, बी वैशाली, सी सारनाथ, डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है सी यानी कि सारनाथ। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था। इसके ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी लिच्छवी, डी कपिलवस्तु। इसका सही आंसर है डी यानी कि कपिलवस्तु। अगला प्रश्न, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर इनमें से क्या कहलाते हैं। इसके ऑप्शन है ए त्रिसर्ग, बी त्रिरत्न, सी त्रिमूर्ति, डी त्रिवर्ग। इसका सही आंसर है बी यानी कि त्रिरत्न। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन इनमें से किस शासक ने किया था। इसके ऑप्शन है ए कालाशोक, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी आनंद। इसका सही आंसर है ए यानी कि कालाशोक। अगला प्रश्न, संसार अस्थिर और क्षणिक है,
यह कथन इनमें से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए जैन, बी बौद्ध, सी वेदांत, डी गीता। इसका सही आंसर है बी यानी कि बौद्ध। अगला प्रश्न, इनमें से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? इसके ऑप्शन है ए अभिधम्म पिटक, बी सुत्त पिटक, सी जातक कथाएं, डी विनय पिटक। इसका सही आंसर है बी यानी कि सुत्त पिटक। अगला प्रश्न, अष्टांग मार्ग की संकल्पना इनमें से किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए दीपवंश, बी महापरिनिर्वाण, सी धर्मचक्र परिवर्तन, डी दिव्यावदान। इसका सही आंसर है सी यानी कि धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म इनमें से किस मत पर विश्वास नहीं करता है? इसके ऑप्शन है ए दुनिया दुखों से भरी है, बी इच्छाओं पर काबू कर निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, सी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, डी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। इसका सही आंसर है सी यानी कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस मत पर बौद्ध धर्म विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न, बुद्ध ने इनमें से किस स्थान पर सर्वाधिक उपदेश दिए थे? इसके ऑप्शन है ए कौशाम्बी, बी श्रावस्ती, सी राजगृह, डी वैशाली। इसका सही आंसर है बी यानी कि श्रावस्ती। अगला प्रश्न, इनमें से किसके शासनकाल में 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? इसके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी मिंडन, डी कनिष्क। इसका सही आंसर है सी यानी कि मिंडन। अगला प्रश्न, इनमें से त्रिपिटक क्या है? इसके ऑप्शन है ए गांधी के 3 बंदर, बी महावीर के 3 नगीने, सी ब्रह्मा विष्णु महेश, डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका सही आंसर है डी यानी कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन है ए 544 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, डी 563 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर है डी यानी कि 563 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, नेपाल में बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में फैला था? इसके ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है सी यानी कि अशोक। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? इसके ऑप्शन है ए राजगृह, बी वाराणसी, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर है सी यानी कि वैशाली। अगला प्रश्न, किस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 438 ईसा पूर्व, बी 483 ईसा पूर्व, सी 468 ईसा पूर्व, डी 453 ईसा पूर्व।
इसका सही आंसर है बी, यानी कि 483 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? इसके ऑप्शन है ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी कश्मीर। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राजगीर। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम इनमें से किसमें स्तूप और चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण मिलता है? इसके ऑप्शन है ए मिलिंद पन्नों में, बी ज्ञान प्रस्थान सूत्र में, सी मज्झिमा निकाय में, डी महापरिनिर्वाण सूत्र में। इसका सही आंसर है डी, यानी कि महापरिनिर्वाण सूत्र में। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर विश्व शांति स्तूप है? इसके ऑप्शन है ए पटना, बी वैशाली, सी नालंदा, डी राजगीर। इसका सही आंसर है डी, यानी कि राजगीर। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है? इसके ऑप्शन है ए नालंदा, बी राजगीर, सी सांची, डी पावापुरी। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राजगीर। अगला प्रश्न, इनमें से किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से सामने आई? इसके ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी कनिष्क, सी अशोक, डी धर्मपाल। इसका सही आंसर है बी, यानी कि कनिष्क। अगला प्रश्न, इनमें से किस बौद्ध दार्शनिक ने शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था? इसके ऑप्शन है ए नागसेन, बी आनंद, सी अश्वघोष, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है डी, यानी कि नागार्जुन। अगला प्रश्न, इनमें से किस भाषा में बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी? इसके ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी अर्धमागधी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि पाली। अगला प्रश्न, इनमें से किसके शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे? इसके ऑप्शन है ए शतानीक, बी निचक्षु, सी बोधि, डी उदयन। इसका सही आंसर है डी, यानी कि उदयन। अगला प्रश्न, महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है? इसके ऑप्शन है ए महापरिनिर्वाण, बी प्रबोधन, सी गृहत्याग, डी जन्म। इसका सही आंसर है सी, यानी कि गृहत्याग। अगला प्रश्न, इनमें से किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ? इसके ऑप्शन है ए कनिष्क, बी हर्ष, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही आंसर है ए, यानी कि कनिष्क। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बौद्ध साहित्य का अंग है? इसके ऑप्शन है ए उपनिषद, बी अंग, सी आरण्यक, डी त्रिपिटक। इसका सही आंसर है डी, यानी कि त्रिपिटक।
अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान पर कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? इसके ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी कश्मीर के कुंडल वन, सी राजगृह, डी मगध। इसका सही आंसर है बी, यानी कि कश्मीर के कुंडल वन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? इसके ऑप्शन है ए गिरनार, बी उज्जैन, सी वाराणसी, डी विक्रमशिला। इसका सही आंसर है डी, यानी कि विक्रमशिला। अगला प्रश्न, बुद्ध का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली, बी ज्ञान प्राप्ति, सी शक्तिशाली, डी धर्म प्रचारक। इसका सही आंसर है बी, यानी कि ज्ञान प्राप्ति। अगला प्रश्न, आलार कालाम कौन थे? इसके ऑप्शन है ए एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बी बुद्ध के एक गुरु, सी बुद्धकालीन एक शासक, डी बुद्ध के एक शिष्य। इसका सही आंसर है बी, यानी कि बुद्ध के एक गुरु। अगला प्रश्न, भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा इनमें से कहाँ की गई थी? इसके ऑप्शन है ए कपिलवस्तु, बी सारनाथ, सी गया, डी वैशाली। इसका सही आंसर है डी, यानी कि वैशाली। अगला प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित बौद्ध संगीत की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए पार्श्व, बी शूद्रक, सी वासुमित्र, डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है सी, यानी कि वासुमित्र। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए नागसेन, बी अजातशत्रु, सी धर्मसेन, डी महाकश्यप। इसका सही आंसर है डी, यानी कि महाकश्यप। अगला प्रश्न, इनमें से किसके शासनकाल में महावीर एवं बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था? इसके ऑप्शन है ए नंदीवर्धन, बी अजातशत्रु, सी उदय, डी बिंबिसार। इसका सही आंसर है डी, यानी कि बिंबिसार। अगला प्रश्न, इनमें से किसे सारनाथ स्तंभ का चक्र इंगित करता है? इसके ऑप्शन है ए कानून, बी धर्म, सी प्रगति, डी क्रांति। इसका सही आंसर है सी, यानी कि प्रगति। अगला प्रश्न, प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए ओडानधापुरी, बी कांची, सी तक्षशिला, डी नालंदा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि नालंदा। अगला प्रश्न, इनमें से किसके काल में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? इसके ऑप्शन है ए मौर्य काल में, बी गुप्त काल में, सी बुद्ध काल में, डी मौर्योत्तर काल में। इसका सही आंसर है सी, यानी कि बुद्ध काल में। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपत्तन।
इसका सही आंसर है ए यानी कि बोध गया। अगला प्रश्न, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा इनमें से किस काल में बनाई गई थी? इसके ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी गुप्तोत्तर काल। इसका सही आंसर है सी यानी कि कुषाण काल। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।